दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। अब इसका ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम ओपन हो चुका है, तो चले जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 19 नवंबर से ओपन हो रहा है और ये 21 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 रुपीज़ है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 500 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू है और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात की जाए तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन होने वाला है। रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये भी एक टेक कंपनी है। अब जैसे कि आपने इससे पहले कैपिलरी टेक्नोलॉजीज को भी देखा था, तो वो भी एक सैस कंपनी थी और ये भी एक सैस कंपनी है। यानी कि कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी एजुकेशनल फील्ड में काम करती है। तो कंपनी जो स्कूल कॉलेज या जो एकेडमी वगैरह है, तो कंपनी उनको अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन देती है। तो ये इस तरह के एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बनाकर देती है या फिर प्लेटफॉर्म बनाकर देती है, जहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन जाकर लर्निंग की जा सकती है, ई बुक वगैरह पढ़ा जा सकता है। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स जाकर लर्निंग कर सकते हैं। यानी कि जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं, तो उनके लिए कंपनी ऐप बनाती है, उनके लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म बना कर देती है। कंपनी अलग अलग तरह के क्लाइंट्स को भी सर्व करती है, जैसे कि जो एजुकेशनल पब्लिशर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ ही जो बिजनेसेस हैं, तो कंपनी उनको भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। कंपनी इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके और यूएस के 200 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई है और कंपनी अब तक 30 मिलियन से भी ज़्यादा लर्नर्स को सर्व कर चुकी है। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट को देखें तो असेसमेंट और प्रोक्टरिंग सॉल्यूशंस के लिए सरस ई असेसमेंट और इजी प्रॉक्टर है। वहीं पर लर्निंग के लिए सरस लर्निंग सॉल्यूशंस, ओपन पेज इनेबल्ड, कॉलेज स्पेयर्स, लर्न एक्टिव, तो इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो अगर बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23-24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 की एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। अगर एसेट को देखें तो एसेट पहले से इंक्रीज हुआ है। 23 में 436 करोड़ का एसेट है, 24 में एसेट डाउन है, 421 करोड़ का एसेट है, 25 में बढ़ के 470 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 478 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में 197 करोड़ का इनकम है, 24 में 200 करोड़ और 25 में 248 करोड़ का है। तो कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर रही है और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 60 करोड़ का इनकम है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 22 करोड़ है, 24 में इसका प्रॉफिट डाउन है और 12 करोड़ का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 में कंपनी का प्रॉफिट 34 करोड़ है। तो 24 के मुकाबले 25 में अच्छी ग्रोथ है और कंपनी ने करीब 2.5 गुना से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी का प्रॉफिट भी पहले से इंक्रीज हुआ है। इबिट्टा को देखें तो इसका इबिट्टा भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। वैसे 24 में इसका इबिट्टा भी डाउन है। अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो इसका नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार बढ़ा है। वैसे फाइनेंशियल 25 में इसका रिजर्व थोड़ा डाउन था, अभी कंपनी के पास 274 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज पहले से कम हुआ है। यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी के ऊपर जहां 118 करोड़ का कर्ज था, अभी कंपनी के ऊपर मात्र 37 करोड़ का कर्ज है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है, यानी कि ज़्यादा कर्ज नहीं है और कंपनी अपने लगातार कर्ज को भी कम कर रही है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। कंपनी का आरओई 10.38 का है, तो आरओई थोड़ा सा डाउन है। आरओसी 16.11 का है, तो ये अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.38 का है, तो ये भी थोड़ा लो है। पैट मार्जिन 14.87 का है, तो अट्रैक्टिव पैट मार्जिन है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। वैसे ही बीटा मार्जिन 31.40 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.23 का है। अगर इसकी मार्केट कैप को देखें तो 1381 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 34.62 का है। तो कंपनी यहाँ पर ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपनी का पी मल्टीपल 34.62 का है। अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों की बात की जाए तो एमपीएस लिमिटेड का 26.17 का, केसॉल्व इंडिया का 22.42 का, सिल्वर टच का 41.07 का, सेस्कन टेक्नोलॉजीज का 42.19 का और इन्फोविंस का 32.52 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों को देखा जाए तो कंपनी इसे बहुत हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर ज़्यादा सस्ता प्राइस भी नहीं रखा गया है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात की जाए तो 125 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 94.60% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 59.09% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 नवंबर से, यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 21 नवंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 24 नवंबर है, रिफंड डेट 25 नवंबर, क्रेडिट डेट भी 25 नवंबर है और लिस्टिंग 26 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3750 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी 25% का राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आईपीओ भी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर नहीं आया है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियों में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। हालांकि अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बढ़िया प्रीमियम है, तो हो सकता है कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन बन जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अभी इसका जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है इसी के अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग हो। काफ़ी बार जीएमपी में आपको मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाता है, तो इसलिए कभी भी जीएमपी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में तेजी रहती है, बढ़िया जीएमपी रहता है, तो काफ़ी बार लिस्टिंग भी बढ़िया हो जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बना सकते हैं कि आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है। तो पहले देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड रहती है, इसकी एंकर लिस्ट कैसी आती है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।